धान खरीद का आज दूसरा दिन अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे किसान। पहले दिन किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। एक हफ्ते पहले धान खरीद शुरू होने से किसान खुश नजर आ रहे हैं। मंडियों में किसानों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। धान खरीद का आज दूसरा दिन है। अपनी फसलों को लेकर किसान मंडी में पहुंच रहे हैं और पहले ही दिन किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखी थी। एक हफ्ते पहले धान खरीद शुरू होने से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं मंडियों में किसान के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल प्रबंधन की ओर से रखा जा रहा है। तो वहीं सरकार की ओर से भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह की असुविधा किसानों और आढ़तियों को ना हो। इसी को देखते हुए प्रबंधन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। व्यापक प्रबंध मंडियों में नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान अपनी फसलें लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। पहले दिन किसानों के चेहरे पर खुशी दिखी। आज धान खरीद का दूसरा दिन है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज मलिक जुड़ चुके हैं कैथल से। मनोज, आज धान खरीद का दूसरा दिन है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए बात करें कैथल जिले की तो किसान लगातार पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अपना जो पिछला सुना है तो 6 महीने की किसानों की कमाई है वो लेकर अपने जो अनाज मंडी कैथल की एक्स्ट्रा अनाज मंडी की बात करें या नई अनाज मंडी की बात करें तो किसान दिखाई दे रहा है और अपना जो धान की फसल है उसको लेकर लगातार मंडी में पहुंच रहा है। और मंडी के हालातों की बात करें लगातार जिला प्रशासन द्वारा या मंडी सेक्टर द्वारा जो भी व्यवस्था है वो दुरुस्त कर दी गई है। बात करें पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर या बिजली व्यवस्था को लेकर या फिर कभी जबकि बारिश का मौसम बनता है उसको लेकर बारिश तेज ना हो और जो किसानों का सुना है वो दिक्कत खराब ना हो उसको लेकर जो साइटों की व्यवस्था है वो भी जो जिला प्रशासन उसके द्वारा कर दी गई है। और बात करें तो आज की बात करें तो आज टोटल 70,000 जो क्विंटल है किसानों का जो धान की फसल अनाज मंडी में पहुंच चुकी है। और उठान की बात करें तो उठान का आज का दिन शुरू हो चुका है और आज की लगभग 70,000 जो क्विंटल है उसमें से 68,000 क्विंटल जो धान की फसल है उसका भी उठान हो चुका है। और मंडी सेक्टर द्वारा भी लगातार साफ सफाई को लेकर और बात करें जो किसान धान की फसल लेकर मंडी में पहुंच रहा है उसकी जो व्यवस्था है ताकि कहीं भी उसको सामना ना करना पड़े तो सड़कें हैं वो दुरुस्त करवा दी गई है। और जो दाम की स्थिति ना बने उसको लेकर भी जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटियां लगा दी। जी मनोज, आप बने रहिएगा। महेंद्र जुड़ चुके हैं करनाल से तमाम जानकारी लेकर। महेंद्र, आज धान खरीद का दूसरा दिन है, क्या कुछ व्यवस्थाएं मंडी में नजर आ रही हैं? जी भावना, देखिए बात करें पीआर धान की सरकारी खरीद की, हालांकि सरकार की तरफ से ऐलान जरूर कर दिया गया है कि पीआर धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी जो खरीद है वो विस्तृत रूप से शुरू नहीं हुई है। आवक भी अभी बहुत धीमी है। करनाल जिले की मैं बात करूं तो करीब 5,000 क्विंटल के करीब अभी पीआर धान मंडियों में पहुंची है, जो काफी कम मात्रा है। वहीं बात करें अभी तक जो शेलर मालिक हैं जिन्होंने ये धान जो है वो खरीदनी है वो भी अभी नहीं पहुंचे हैं। उनकी एक अहम बैठक आज जो है कैथल जिले में चल रही है, क्योंकि पॉलिसी को लेकर उनके कुछ गतिरोध बना हुआ है। इसी वजह से वो भी अभी खरीद के लिए जो है मंडी में नहीं पहुंचे हैं। हालांकि खरीद एजेंसियों के अधिकारी जरूर नियुक्त कर दिए गए हैं कि वो मंडियों में जाकर व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कहे कि पूरी तरह से खरीद जो है वो शुरू होगी, उसमें अभी 2-3 दिन का समय लग सकता है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, अनाज मंडी में आप मौजूद हैं, वहां क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जो निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए थे, क्या धरातल पर साकार नजर आ रही हैं? बिल्कुल भावना, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि 2-3 दिन पहले तक ये जो शेड है ये खाली दिखाई देता था, इसमें फसल की आवक उतनी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है फसल की आवक बढ़ रही है। पहले 1509 वैरायटी आ रही थी, अब पीआर धान भी जो है किसान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। आज भी जो है करीब 10 से 15 किसान ऐसे हैं जो पीआर धान लेकर पहुंचे हैं मंडी में। लेकिन जिस तरह से अभी सेलर
पॉलिसी को लेकर गतिरोध बना है। अभी कोई सेलर मालिक जो है धान खरीदने नहीं पहुंचा है, तो इस वजह से आज किसी तरह की कोई खरीद सरकारी नहीं हुई है करनाल जिले की अनाज मंडियों में। लेकिन ये आवक जो है वो लगातार बढ़ेगी। अब आए दिन जो है जो आवक का आंकड़ा है उसमें ज्यादा इजाफा होगा, और जिस तरह से जैसे ही ये सीएमआर की पॉलिसी निर्धारित हो जाती है उसके बाद बड़ी संख्या में किसान जो है अपनी पीआर धान मंडियों में लेकर पहुंचेंगे। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आज दूसरा दिन है, पहले दिन किसानों की क्या प्रतिक्रिया रही? अनाज मंडी में व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात करें तो किसानों की तो पहले तो समस्याएं पैदा होती थी, समस्याओं की बात करें तो किसानों को आम परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था और ज्यादातर परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। तो वो लगभग समस्याएं जो दाम की स्थिति पैदा करती थी, धान की जो फसल है उसको खान को लेकर जो समस्याएं किसानों को पैदा होती थी, तो उन समस्याओं का जो समाधान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों की जो ड्यूटियां वो लगाई थी। और लगातार बात करें तो एक दिन के अंदर लगभग 3 बार जो दौरे हैं पैदल जिला प्रशासन द्वारा लगातार मंडियों में किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और किसी बात करें अगर किसानों को किसी प्रकार की समस्या आती है तो मंडी सेक्रेटरी उससे वो बैठकर बात कर सकता है, जिसको लेकर जो मंडी सेक्रेटरी वो जो समस्या है उसका समाधान करवाएगा। अगर किसी समस्या का समाधान नहीं होता तो कैथल उपायुक्त वहां पर जाकर किसान अपनी तरफ। जी मनोज, आप बने रहिएगा। महेंद्र के पास चलेंगे। महेंद्र, सबसे बड़ी जो दुविधा होती है किसानों की कहीं ना कहीं गेट पास को लेकर होती है। इस बार गेट पास को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी भावना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सीजन के समय किसानों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती थी वो फसल का जो गेट पास है उसको लेने में उनको ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था कि पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई नहीं होता था, कई बार पोर्टल में दिक्कत आ जाती थी या किसी और तकनीकी कारण की वजह से किसान को जो है गेट पास नहीं मिलता था। लेकिन इस बार सरकार की तरफ से, मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से एक बड़ा बदलाव किया गया है इस गेट पास व्यवस्था में कि किसान घर बैठे अपनी जो फसल है उसका गेट पास जनरेट कर सकता है, अपने मोबाइल से ही एक ओटीपी के माध्यम से अपनी फसल का गेट पास ले सकता है। इसके अलावा मंडी गेट पर भी व्यवस्था रखी गई है कि जो किसान स्वयं नहीं कर सकते अपने मोबाइल से, वो मंडी के गेट पर आकर भी गेट पास ले सकते हैं। यानी कि 2 तरह के विकल्प अब की बार दिए गए हैं। और खासकर जिस समय सीजन पीक पर होता है, बड़ी संख्या में किसान फसल लेकर पहुंचते हैं, उस समय जाम की स्थिति रहती है। तो ऐसे में जो किसान पहले से ही अपना गेट पास लेकर आएंगे, अपने आप खुद जनरेट कर लेंगे, उनको किसी तरह की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और सीधी अपनी फसल जो है मंडी लेकर आ पाएंगे। ये व्यवस्था अब की बार की गई है, तो जिससे किसानों को काफी फायदा मिलेगा। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, एक अच्छा इनिशिएटिव हम कहेंगे सरकार की तरफ से। आप बने रहिएगा। मनोज, आपका रुख करेंगे। मनोज, देखिए वैसे तो प्रबंधन दावे किए जा रहे हैं कि तमाम इंतजाम पूरे हैं, लेकिन अगर कुदरत का कहर बरपता है, बारिश होती है, तो वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए चिंता का विषय बन जाती है। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इस लिहाज से देखा जाए तो? बिल्कुल। देखिए, बात करें तो जो मौसम है वो लगातार जो गर्मी है उसका प्रकोप जारी है और मौसम कभी भी अपना मिजाज बदल सकता है। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा जो किसान अपना पीला सोना लेकर आ रहा है उसके लिए सेट की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कर ली गई और किसानों की अपील के लगातार जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। जो किसानों का पीला सोना है अगर वो सूख जाता है तो सुखा कर ही जल्दी जो अनाज मंडी है वहां पर आए और अपना जो पीला सोना है उसका जिसका जो उठान है वो जल्द से जल्द किया जाएगा, ताकि जो मौसम है बरसात का मौसम ना हो। अगर मौसम होता है तो किसानों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसको लेकर लगातार जिला प्रशासन भी अपील करता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें जो किसानों को ज्यादा धान को लेकर आती है, लेकिन आपके पास सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किसान जब भी फसल लेकर आता है, धान की फसल लेकर आता है, उसका जो धान है वो साथ किया जाए ताकि किसान अपने घर जल्दी पहुंच सके। और पहले की अगर बात करें तो किसान काफी तक जो अनाज मंडी है वहीं पर उसको लाना पड़ता था, उसका धान नहीं होता था, लेकिन अब साथ जो उठान है वो हो रहा है, जिसको लेकर किसान काफी। जी बिल्कुल मनोज और महेंद्र, आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एक हफ्ते पहले धान की खरीद शुरू होने से किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, तो वहीं प्रबंधन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। खासकर गेट पास को लेकर इस बार सरकार की ओर से विशेष कदम उठाए गए हैं। नई सुविधा अब किसानों के लिए उपलब्ध है।
आसानी से फोन पर ही अपना गेट पास किसान जनरेट कर सकते हैं, जिससे मंडी पहुंचने पर उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथ ही मंडी में किसानों के लिए भी व्यापक प्रबंध है।